दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है? और ये बात बिल्कुल सच है कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, लेकिन पापी पाखंडी लोग अक्सर मौज उड़ाया करते हैं। लेकिन परमात्मा अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों करता है? दोस्तों, आज की ये कहानी सुन करके आप लोग समझ सकेंगे कि आखिर भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आइए उसी कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक विधवा स्त्री अपनी छोटी छोटी 3 पुत्रियों के साथ में रहा करती थी। उसका पति खत्म हो चुका था, उसका देहांत हो चुका था। दोस्तों, वह विधवा स्त्री बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके पास में कोई मकान नहीं था, बेचारी झोपड़ी बना करके रहती थी। छोटी छोटी 3 पुत्रियां थीं, उसका लालन पालन नहीं कर पा रही थी, खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय थोड़ा गुजरा, प्रभु की गति कुछ ऐसी हुई कि उस विधवा स्त्री का भी मृत्यु का समय आ चुका था। इधर धर्मराज ने देवदूत को भेजा और ये कहा कि उस विधवा स्त्री के प्राण लेकर के आओ। देवदूत जब वहाँ से चले और उस विधवा स्त्री के पास पहुँचे तो देवदूत ने क्या देखा कि विधवा स्त्री लेटी हुई है। उसकी एक पुत्री उस विधवा स्त्री के आंचल से दुग्ध पान कर रही है, दूसरी पुत्री रो रो करके उसी स्त्री के ऊपर लेट जाती है और सो जाती है, तीसरी पुत्री बुरी तरीके से रो रही थी, बिलख रही थी और अपनी माँ को जगा रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद, इस दृश्य को देखने के बाद देवदूत को दया आ गई। मन में सोचने लगे, अगर हमने इस स्त्री के प्राण ले लिए तो इन पुत्रियों का क्या होगा? इनका लालन पालन कौन करेगा? इनका पालन पोषण कैसे होगा? देवदूत को दया आने के बाद देवदूत बिना प्राण लिए ही वापस चले गए। दोस्तों, धर्मराज ने पूछा देवदूत से कि आप उस विधवा स्त्री के प्राण लेकर के क्यों नहीं आए? देवदूत ने जवाब दिया कि प्रभु, उस विधवा स्त्री की छोटी छोटी 3 पुत्रियां हैं। हमने उस विधवा स्त्री के पास जब पहुंचे थे तो हमने देखा कि वो तीनों पुत्रियां बुरी तरीके से बिलख रही थीं। तो मैंने सोचा इन पुत्रियों का आगे चल कर के क्या होगा, बहुत छोटी छोटी हैं और अगर इसके प्राण हम ले जाएंगे तो इन पुत्रियों का आगे चल कर के क्या होगा, कौन लालन पालन करेगा? इसलिए प्रभु, हमें उन पर दया आ गई और उसके प्राण हमने नहीं लिए। उसी समय धर्मराज कहने लगे देवदूत से कि सुनो, ये तो विधाता की देन है, ईश्वर का लेख है, इससे कोई मेट नहीं सकता। लेकिन आज तुमने उस विधवा स्त्री के प्राण ना ला करके बहुत बड़ी मूर्खता की है, बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। तुमने विधि के लेख का उल्लंघन किया है, विधि के लेख को मिटाने की कोशिश की है। तुम्हें उस विधवा स्त्री के प्राण लाने थे, लेकिन तुम नहीं लेकर के आई। दोस्तों, धर्मराज ने देवदूत को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। उसके बाद देवदूत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? उसके बाद धर्मराज ने कहा, जब तुम दूसरे की मूर्खता पर 3 बार हंसोगे, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। दोस्तों, श्राप मिलने के कारण देवदूत इस मृत्यु लोक में आ गया और एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर के लेटा हुआ था। सर्दी का समय था और सर्दी की वजह से वह ठिठुर रहा था। दोस्तों, उसी रास्ते से
एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा था। उस मोची ने उस देवदूत को देखा, मन में सोचा ये कोई व्यक्ति है, ये सर्दी से ठिठुर रहा है। उसको दया आ गई और मार्केट से जा कर के उस व्यक्ति के लिए, उस देवदूत के लिए कंबल और वस्त्र लेकर के आया। और उसके बाद उस देवदूत ने मोची से कहा कि हे भाई, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में हम नए आए हैं और ना हमारे पास कोई घर है, ना कोई वस्त्र था, और अब हम कहाँ रहेंगे। सब कुछ अपना बताने के बाद मोची ने कहा कि भाई, आपके पास कोई नहीं है तो आप हमारे घर पर रह सकते हैं। दोस्तों, मोची उस देवदूत को अपने घर पर लेकर के आ गया, और जैसे ही अपने घर पर लेकर के आया और उस मोची की जो धर्मपत्नी थी उसने कहा कि आप तो बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गए थे, लेकिन कपड़े ना ला करके किसी व्यक्ति को अपने साथ ले आए हो। लड़ने झगड़ने लगी दोस्तों। और इस लड़ाई को देखने के बाद देवदूत को बहुत हंसी आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा कि हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो। उसी समय देवदूत ने जवाब दिया कि भाई, समय आने पर हम अपनी हंसी का कारण बता देंगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके जो मोची कार्य करता था वह कार्य देवदूत ने सारा कार्य सीख लिया और उसी कार्य में लग गया। दोस्तों, धीरे धीरे करके जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, एक बार एक राजा का सैनिक अपने साथ चमड़ा लेकर के आया और उसी मोची की दुकान पर पहुंचा और उसने कहा कि मोची भाई, इस चमड़े की जूती बनाना है, वो भी हमारे महाराज के लिए। गलती से भी इस चमड़े की चप्पल नहीं बना देना। दोस्तों, और वह चमड़ा दे करके राजा का सैनिक चला जाता है। इधर मोची भाई ने कहा कि हे भाई, इस चमड़े की धोखे से भी चप्पल नहीं बननी चाहिए, वरना राजा हमें और हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। दोस्तों, लेकिन देवदूत ने उस चमड़े को काट पीट करके जूती ना बना करके एक चप्पल को ही बना करके तैयार कर दिया था। दोस्तों, और जैसे ही मोची पहुंचा है, मोची ने कहा कि राजा की जूती बन करके तैयार हो गई। उसने जवाब दिया, देवदूत ने जवाब दिया कि हे भाई, जूती नहीं हमने बनाई और जूती की जगह पर हमने चप्पल बना करके तैयार कर दिए है। मोची कहने लगा, मैंने बार बार तुझे समझाया कि गलती से भी चप्पल नहीं बनानी है और तूने वही कार्य किया। अब राजा को ये बात मालूम पड़ेगी कि जूती ना बना करके उस चमड़े की चप्पल बना दी है, तो तेरी भी खैर नहीं है और हमारी भी खैर नहीं है। राजा हम सबको फांसी पर लटका देगा। तूने ये क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद उधर राजा था, राजा ने अपने सैनिक को भेजा। सैनिक उसको लेने के लिए आ रहा था। फिर दोस्तों, होता क्या है, इतनी बात इधर मोची की देवदूत ने सुनी तो देवदूत बहुत जोर से हंसने लगा और हंस करके उस मोची के चेहरे की तरफ देखा तो मोची को और ज़्यादा क्रोध आया और हाथ में डंडा लेकर के उस देवदूत की तरफ बढ़ा मारने के लिए। मोची भाई कहने लगा, एक तो तूने सारा काम बिगाड़ दिया और ऊपर से हंस रहा है। तब तक राजा का सैनिक आ रहा था और राजा के सैनिक को देखने के बाद मोची डर की वजह से घबराने लगा, कांपने लगा था। पता नहीं अब क्या होगा, ये तो जूते मांगेगा आकर के, लेकिन जूती हमारे पास है नहीं, इसने उसकी चप्पल बना दी है। ये सब कुछ सोच रहा था। तब तक वह सैनिक आकर के मोची से बोला कि मोची भाई,
हम आपको कल चमड़ा देकर के गए थे, उस चमड़े की जूती ना बना करके आप चप्पल को बना देना, क्योंकि हमारे महाराज का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है जब कोई मर जाता है तो उसे चप्पल पहना करके ही अर्थी पर लिटाते हैं। इतनी कहने के बाद राजा का सैनिक यहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा से देवदूत जोर जोर से हंसने लगता है। दोस्तों, उसकी हंसी पर मोची ने देखा कि इसने चप्पल तो बनाई, ये भी चलो अच्छा हुआ। फिर मोची समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको कैसे मालूम था कि चप्पल ही बननी है। सब कुछ देखने के बाद मोची ने उस देवदूत के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। और उसके बाद मोची ने फिर वही प्रश्न किया कि हमें ये बताओ, तुम बार बार क्यों हंसते हो? उस देवदूत ने जवाब दिया कि हम अपनी हंसी का कारण एक दिन आपको बता देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। एक बार उस मोची की दुकान पर 3 जवान खूबसूरत लड़कियां आईं अपनी जूती बनवाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। तो जैसे ही दुकान के पास पहुंची तो देवदूत ने उन लड़कियों को पहचान लिया और कहा कि ये तो वही लड़कियां हैं कि इनके पिताजी तो पहले ही ख़त्म हो गए थे और इनकी माँ भी ख़त्म हो गई थी जब ये छोटी छोटी थी, और आज ये लड़कियां देखने में ऐसा लगता है कोई रईस खानदानी की हों, अच्छे घर की हों। उसके बाद उन लड़कियों के साथ उनकी एक दादी थी, बड़ी बूढ़ी माताजी थी, वो आई थी और उन्होंने कहा कि हे भाई, ये हमारी पुत्रियां हैं, बल्कि हमारे गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। इनकी माँ बचपन में ही ख़त्म हो गई थी और इसलिए हमने इनको रख लिया। दुर्भाग्यवश हमारी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने इनको अच्छी तरीके से पाला और इनको पढ़ाया लिखाया, और आज हम इन तीनों पुत्रियों का विवाह एक रईस खानदान परिवार में करने जा रहे हैं। इसलिए आपके यहाँ पर जूतियों का नाप देने के लिए आए थे। इधर देवदूत मन में सोच रहा है कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर आज वह विधवा स्त्री खत्म नहीं हुई होती तो शायद ये तीनों पुत्रियां इस जगह पर नहीं होती। आज ये 3 पुत्रियां इस बुढ़िया के पास में रहती हैं, करोड़ों की मालकिन बन करके, करोड़ों की संपत्ति है और इनका विवाह करोड़पति घर में होने जा रहा है। दोस्तों, इधर देवदूत सोच रहा है परमात्मा करता है तो अच्छा ही करता है। और ये बात देखने के बाद, सोचने के बाद, और बुढ़िया ने जैसे ही ये बात बताई थी उसके बाद देवदूत फिर से हंसा और हंसने के बाद चुप हो गया और बुढ़िया चली जाती है। मोची ने उसकी हंसी का फिर कारण पूछा कि हे भाई, अब तुम क्यों हंसे? तो देवदूत कहने लगा, सुनो मोची भाई, हम अपनी हंसी का कारण आज तुम्हें बताते हैं। जब हम आपको सड़क के पास मिले थे, हम किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम देवलोक से आए हैं। अभी ये 3 लड़कियां हमारे पास आई थीं। बचपन में इनकी माँ के प्राण लेने के लिए हम गए थे। धर्मराज ने हमको भेजा था, मैं देवदूत हूँ। इनकी माँ के प्राण लेने के लिए गए थे तो मुझे इनकी माँ पर तरस आ गया था। इनके प्राण लेकर के हम वापस नहीं गए थे तो धर्मराज ने हमें श्राप दे दिया था कि बुढ़िया के उस विधवा के प्राण लेकर के नहीं आए हो, तुम भी मृत्युलोक में जाओ। और दुनिया में जब संसार में जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही आता है, और इसलिए हम गर्भ से तो नहीं लेकिन देवलोक से आए हैं, इसलिए हम आपको निर्वस्त्र ही मिले थे। आपने हमारे लिए कंबल और वस्त्र खरीदा, उन पैसों का जो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे थे। जब आप हमें अपने घर पर ले गए
तो आपकी पत्नी आपसे लड़ने झगड़ने लगी, तब मैं इसलिए हंसा था क्योंकि तुम्हारी पत्नी इसलिए लड़ रही थी क्योंकि तुम अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे थे और उन पैसों के हमारे लिए वस्त्र लेकर के आए थे और अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर के नहीं आए थे। वो इसलिए हंस रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे आने से तुम्हारे घर की तरक्की कितनी हो जाएगी। उसे ये नहीं मालूम था इंसान जो देखता है वो होता नहीं है। दोस्तों, हम लोग दुखी अक्सर इस बात पर होते हैं कि हमें जो दिखाई देता है हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं। और दूसरी बात, मुझे हंसी जब आई थी कि आपकी दुकान पर उस राजा का सैनिक जो आया था जूती बनवाने के लिए, मैंने चप्पल बना दी थी क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हम देवदूत हैं, इसलिए हमें सब कुछ मालूम है, क्योंकि जूती से ज़्यादा महत्व इन चप्पलों का था और इसलिए मैंने वो चप्पल बना करके तैयार की थी। तीसरी बार हंसी ये मुझे इसलिए आई क्योंकि आज अगर वो विधवा स्त्री ख़त्म नहीं होती, उसका देहांत नहीं होता, तो शायद ये पुत्रियां जो लड़कियां आई थीं आज ऐसे अच्छे घरानों में नहीं होती, इतने करोड़ों की संपत्ति इनके पास नहीं होती। और इसलिए हमें हंसी आई थी तुम्हारी मूर्खता पर, क्योंकि इंसान जो देखता है उसी पर विश्वास करने लगता है और परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। दोस्तों, परमात्मा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। अगर आपके साथ में परमात्मा बुरा कर रहा है तो आप समझ लेना कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, केवल यही कारण होता है, हम लोग जो देखते हैं वही सोचने लगते हैं, आगे की कभी सोचते नहीं हैं। और अक्सर दूसरा कारण ये होता है अच्छे लोगों के साथ दुखी रहने का, क्योंकि अगर आपके पास में कष्ट परेशानी नहीं आती है तो आप परमात्मा को भूल जाएंगे। परमात्मा के स्मरण में रहना, परमात्मा का नाम लेना, और इसलिए भगवान आपको कष्ट पर कष्ट देते रहते हैं ताकि आप भगवान को भूलें नहीं। लेकिन परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, हमें आगे अगर हमारा समय खराब आ गया, हमें कोई परेशानी आ गई, तब हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाला है। दोस्तों, ये दो कारण होते हैं अक्सर अच्छे लोगों के साथ कष्ट क्यों होता है, बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमने आपको सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।